तो अगर आप जिम जाते हो तो आपने एक कॉमन वर्ड जो है वो बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, जो कि है मसल माइंड कनेक्शन या माइंड मसल कनेक्शन। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो होता क्या है, क्या सच में मसल माइंड कनेक्शन जो आपके मसल मास है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, क्या सच में ये मसल माइंड कनेक्शन को अप्लाई करना बेनिफिशियल है या फिर ये ऐसे ही है। तो इन सारी चीजों के बारे में और मसल माइंड कनेक्शन डेवलप कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मसल माइंड कनेक्शन या माइंड मसल कनेक्शन होता क्या है आखिर। तो देखो, जब भी आप वर्कआउट करते हो ना, जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, सपोज बाइसेप्स लगा रहे हो या बैक लगा रहे हो या चेस्ट लगा रहे हो, है ना, तो एक एक रैप को फील करना अपने मसल्स पे। जैसे आपने ये रैप लगाया, जैसे आपने चेस्ट ये लगाया, तो जब आपने कॉन्ट्रैक्शन किया तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन आपके मसल्स में हुआ वो आपको फील होना चाहिए कि हाँ, आपको पता लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा मसल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने लगा लिया और आपके मसल पे कुछ इफेक्ट नहीं आया या आपको पता नहीं लग रहा आपका मसल चल रहा है। ठीक है, तो मसल माइंड कनेक्शन यही होता है कि जब भी आप कोई भी रैप लगाते हो, चाहे वो बाइसेप्स का लगाओ या फिर चेस्ट के लिए लगाओ या फिर बैक के लिए लगाओ, कोई भी रैप लगा रहे हो आप, तो आपके मसल्स पे आपको पता लग रहा है कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड स्ट्रेच हो रहा है। मतलब आपको फीलिंग आ रही है वो, एंड आप अपने हिसाब से अपने मसल को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे सन ऑफ सरदार की हम बात करें तो उसमें जब अजय देवगन बाहर आते हैं तो उसमें अपने वो चेस्ट को इस तरीके से हिलाते हैं, तो वो एक मसल माइंड कनेक्शन है। इस वजह से वो अपने चेस्ट को हिला पा रहे हैं। जैसे आप अपने हैंड्स को हिलाते हो तो आपका जो बोन है वो कनेक्शन बना हुआ है आपके माइंड से, इस वजह से आप अपने हैंड्स को हिला पा रहे हो, अपने बोन्स को, है ना। तो इसी तरीके से हमको मसल्स के लिए भी मसल माइंड कनेक्शन एक्टिवेट करने की जरूरत होती है, ताकि जब भी हम कोई भी रैप लगाए तो वो एक एक रैप जो भी हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं, हमारे जो भी पार्टिकुलर मसल है उस पर फील हो, हम फील कर पाए उस मसल को। तो ये होता है हमारा मसल माइंड कनेक्शन। अब बात करते हैं कि मसल माइंड कनेक्शन ना डेवलप होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है डोमिनेंस ऑफ अदर मसल्स। जैसे कि मान लो आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, तो बेंच प्रेस लगाते टाइम आपका जो मसल होगा, जो एगनिस्ट मसल होगा, एगनिस्ट मतलब कि प्राइमरी मसल, जैसे कि आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हो ना, तो यहाँ पे जो सबसे पहला मसल फंक्शन कर रहा है वो आपका चेस्ट है। तो एगनिस्ट मतलब कि प्राइमरी मसल, जिस मसल पे आप काम कर रहे हो वो एगनिस्ट होता है ना। तो आपका एगनिस्ट मसल जो होगा वो चेस्ट होगा, एंड सिनर्जिस्ट जो होगा, जो सपोर्टिंग मसल आता है, वो ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स होंगे। अब क्या होता है कि आप इतना हैवी वेट लगा लेते हो कि आपका जो एगनिस्ट मसल है, जो प्राइमरी मसल है, उसकी जगह जो आपका सिनर्जिस्ट मसल है, जैसे कि ट्राइसेप्स एंड शोल्डर चेस्ट के केस में, वो ज्यादा फंक्शन करने लगता है। अब लगा तो आप चेस्ट की एक्सरसाइज रहे हो, लेकिन एक्टिवेट आपका ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स है। तो इस केस में आप मसल माइंड कनेक्शन कैसे डेवलप करोगे? आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन से मसल पे काम कर रहे हो। तो इस वजह से आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा। चेस्ट पे आपका इतना मसल माइंड कनेक्शन आप नहीं बना पाओगे। सबसे पहला कारण तो ये है। अब चलते अपने दूसरे कारण की तरफ। तो हमारा जो दूसरा मेन कारण आता है वो आता है लिफ्टिंग टू मच वेट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं लोग, मान लो हम चेस्ट प्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वेट लगा लेते हैं। अब जब आप बहुत ज्यादा वेट लगा लोगे तो आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा वेट को मूव करने में, ना कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में या स्ट्रेच करने में। तो इस केस में आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो बहुत वीक हो जाएगा, जिसके वजह से आपको जो फील चाहिए आपके चेस्ट पे वो मिलेगी नहीं। आप वेट तो उठा लोगे लेकिन आप मसल माइंड कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट आपने लगा रखा है। जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है मसल से आपके वेट पे। आप वेट पे ज्यादा ध्यान दोगे, न कि आपके मसल्स पे। ये था हमारा दूसरा रीजन। अब चलते हैं अपने तीसरे रीजन की तरफ कि आप मसल माइंड कनेक्शन क्यों नहीं बना पा रहे हो। तो हमारा तीसरा जो रीजन है वो है फास्ट रेप्स नो कंट्रोल। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग बहुत ज्यादा वेट लगा के बहुत तेज मूवमेंट करते हो, जिसको रशिंग थ्रू द मूवमेंट भी कहते हैं। बहुत तेज तेज मूवमेंट करते हो, जिसकी वजह से आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, जो आपको फील भी नहीं होगा, है ना। जब आप बहुत ज्यादा तेज लगाओगे तो आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाएगा, क्योंकि आपने उस मसल पे टाइम ही नहीं दिया, उस कॉन्ट्रैक्शन को आपने फील ही नहीं किया। आप लेके आए वेट एंड तुरंत चले गए लेके वापस, है ना। तो इस वजह से आप उस पार्टिकुलर मसल पे मसल माइंड कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाओगे। तो वेट को बहुत आराम से पुल करो, कंट्रोल वे में लगाओ, ताकि आप मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से बना पाओ। तो चलते अपने चौथे रीजन की तरफ। तो हमारा चौथा रीजन जो है वो है लैक ऑफ मेंटल फोकस। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिम में, क्या करते हैं लोग कि वो आते हैं, वेट लगाते हैं एंड तुरंत लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। देखो, आपको बहुत ही फोकस के साथ आपके हर एक रैप को, हर एक सेट को परफॉर्म करना होगा, मसल माइंड कनेक्शन बनाना है तो। लेकिन लोग ये नहीं करते। लोग क्या करते हैं, जैसे चेस्ट प्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं, लोगों ने वेट लगाया एंड तुरंत लगाना स्टार्ट कर दिया, बिना फोकस किए, बिना ही मसल को फील किए तुरंत लगाना स्टार्ट कर दिया, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10 सेकंड में उनका एक सेट खत्म।
सो ये नहीं होता। देखो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो चेस्ट प्रेस ही कर रहे हो, तो उसमें अगर आप टाइम दोगे ना, जैसे आप ये कॉन्ट्रैक्शन में गया आपका, है ना, अब यहाँ पे जब आप नेगेटिव लेके जाओगे स्ट्रेच पे, तो आपको बहुत स्लो लेके जाना है इस तरीके से, ताकि जो स्ट्रेच है आपके मसल पे, जो स्ट्रेच पड़ रहा है उस वेट का, उस वेट के थ्रू वो आपको फील हो। एंड जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन भी आपको स्लो लेके जाना है, ताकि जो एक एक फाइबर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको फील हो सके। आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा आपके मसल्स पे, ताकि आप जब भी कोई भी रैप लगाओ किसी भी एक्सरसाइज में, तो वो आपको फील हो, वो स्ट्रेच, वो कॉन्ट्रैक्शन आपको फील हो। आपने देखा होगा जिम में लोग ईयरबड्स लगा के या हेडफोन लगा के करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि उनको गाने सुनने का शौक है या फिर ये कोई ट्रेंड है जिम में गाने सुनने का, नहीं, वो अपना फोकस एनहांस करने के लिए अपने जो ईयरबड्स है वो लगा के रखते हैं या हेडफोन लगा के रखते हैं, ताकि जो बाहर की डिस्टर्बेंस है वो उनके फोकस को डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। इस वजह से वो ईयरबड्स लगा के रखते हैं या हेडफोन लगा के रखते हैं, है ना। तो ये चीजों पे ध्यान दो। चलते हैं अपने फिफ्थ और आखिरी रीजन की तरफ। तो हमारा जो आखिरी रीजन है मसल माइंड कनेक्शन न डेवलप होने का, वो है पुअर प्रोग्रामिंग। जैसे कि मान लो आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो आप सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स पे ही ध्यान दे रहे हो, जैसे कि बारबेल प्रेस हो गया या डंबल प्रेस हो गया। आप आइसोलेटेड मूवमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कि फ्लाई हो गया। फ्लाई एक बहुत ही अच्छा आइसोलेटेड मूवमेंट है। अब आइसोलेशन और कॉम्पाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। तो कॉम्पाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं कि कॉम्पाउंड मूवमेंट में आपका एक से ज्यादा मसल इन्वॉल्व होता है और एक से ज्यादा जॉइंट्स भी कह सकते हो आप, वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि बेंच प्रेस करते हो तो आपका शोल्डर भी मूव करता है एंड एल्बो भी मूव करती है ना। तो ये हो गया आपका प्रेस मूवमेंट, मतलब कि कॉम्पाउंड मूवमेंट। अब आइसोलेशन क्या होता है कि आइसोलेशन में आपका एक ही जॉइंट या एक ही मसल इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मान लो आप फ्लाई लगा रहे हो, तो फ्लाई में सिर्फ आपका शोल्डर एंगेज होगा एंड चेस्ट मसल एंगेज होगा, आपका एल्बो फिक्स रहता है। तो ये होता है हमारा आइसोलेशन एंड कॉम्पाउंड मूवमेंट। तो सिर्फ कॉम्पाउंड मूवमेंट पे ध्यान देने से आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा, आपको आइसोलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, पर्टिकुलर मसल पे भी ध्यान देना पड़ेगा एंड फोकस के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन के बारे में। इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है मीडियम वेट में कंट्रोल्ड रेप्स के साथ अपने सेट्स परफॉर्म करो। चाहे वो बाइसेप्स हो, चाहे वो चेस्ट की एक्सरसाइज हो, या फिर कोई भी एक्सरसाइज हो। आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो उसको कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल फॉर्म में, प्रॉपर टेक्निक के साथ अगर परफॉर्म करोगे और फील करते हुए, पूरा फोकस रखते हुए मसल्स पे परफॉर्म करोगे। जैसे कि मान लो आप बाइसेप्स लगा रहे हो, आपने बाइसेप कर्ल्स किया, तो आपको यहाँ पे फील होना चाहिए। फील करने की कोशिश करो बाइसेप्स के मसल को कि हाँ मेरा मसल जो है बाइसेप्स का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब ऐसे हो गया तो वो स्ट्रेच हुआ है। आपको पूरा फील आना चाहिए कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच आपके मसल्स पे हो रहा है, तभी आप मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे। अगर मेरी बताई हुई ट्रिक को आप फॉलो करते हो तो आप 101% मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो मसल माइंड कनेक्शन के ऊपर कि आप कैसे मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हो और आप क्या क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से मसल माइंड कनेक्शन आप नहीं बना पा रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।